अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? यार बहुत शॉर्ट टाइम है हम लोगों के पास, तो हम लोग बहुत जल्दी-जल्दी कुछ ये सवालात मैंने निकाले हैं आप लोगों के लिए। ये कुछ तकरीबन 12 से 13 सवाल हैं। मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से कि ये कॉन्सेप्ट्स और ये सवालात हो सकता है यही सवालात आपके पेपर में आपको नमूदार नज़र आएँ। आप लोगों को नज़र आएँ कि यही जो मैंने आप लोगों के साथ सवाल सॉल्व किए हैं, तो यही सवालात आपके पेपर के अंदर मौजूद हों। मैं थोड़ा-सा सर्फिंग कर रहा था सुबह से, थोड़े से स्टूडेंट्स आ जाएँ तो क्लास स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आप लोगों से शेयर करूँ कि सेकंड सर। हाँ, तो मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आप लोगों से एक बहुत इम्पोर्टेंट बात शेयर करूँ कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं या आप मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमारी तैयारी नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको थोड़ा-सा सब्र करें, क्वेश्चन भी दिखा रहा हूँ, ये 2 से 3 पेजेज़ हैं, 12 से 13 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये पेपर में आएँगे। उससे पहले मैं आप लोगों से एक इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि मुझे ज़्यादातर स्टूडेंट्स का मैसेज आया कि सर हमारी तैयारी नहीं है और तैयारी कैसे करें एंड सो ऑन। उसकी बेसिक रीज़न मैं आप लोगों को बताऊँ फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। व्हाय ये मसला है व्हाय का। वो कैसे? कि सपोज़ करें अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि आप 2 बिल्डिंग्स हैं और दोनों बिल्डिंग्स के दरमियान जो फासला है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 से ढाई फीट का है और आपने एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे जंप करनी है और मैं आपको ₹50,000 दूँगा। तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे ठीक है सर, हम जंप कर लेते हैं। 1 से 2 फीट का फासला तो कोई मसला ही नहीं, आप जंप कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वो 50,000 का अमाउंट आपके दिमाग में था। पर अगर हम इस डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, तकरीबन ये कर लें 15 फीट का डिस्टेंस, 10 से 15 फीट का डिस्टेंस और इसकी जो बिल्डिंग की जो हाइट है, उसको भी आप 20 मंजिला कर लें और फिर मैं आपसे कहूँ कि आप जंप करें, तो आप जंप नहीं करेंगे। पर अगर मैं इसके अंदर एक ट्विस्ट डाल दूँ कि दूसरी वाली बिल्डिंग में आग लग जाए और आपकी फैमिली या जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हो, वो उस फैमिली में फँसा हुआ हो, तो आप ज़रूर जंप करोगे उधर तक, उसको बचाने के लिए। द रीज़न इज़ कि व्हाय क्लियर है आपका। आपको पता है कि आप तैयारी क्यों कर रहे हो, आप जंप क्यों कर रहे हो। वो ₹50,000 के लिए आप जंप नहीं कर सकते। वहाँ पर मैं आपको 1 करोड़ भी दूँगा तो शायद फिर भी आप जंप ना करो, क्योंकि पता है कि हो सकता है कि आपकी डेथ हो जाए। तो पर जो फैमिली है उसके लिए कर रहे हैं। तो जो तैयारी है, जो स्टूडेंट्स नहीं कर रहे थे तैयारी या जिन्होंने नहीं की थी, उनका व्हाय क्लियर नहीं है। उनको पता नहीं है कि उनकी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है एक स्टेबिलिटी की। अगर वो एक जॉब ले लेते हैं तो स्टेबिलिटी आ जाती है एंड सो ऑन। तो ये व्हाय क्लियर रखें और ये जो हम पढ़ रहे हैं, इसके हिसाब से भी आपका एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ये कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ रहे हैं, आगे जाके कितना आपको फेवर करेगा। तो आई होप आप लोगों को ये मोटिवेशन मिल गई होगी और जो अभी अपकमिंग टेस्ट आ रहे हैं, उसके लिए चाहे दुनिया कुछ भी कहे, आपने तैयारी करते रहना है। मुझे भी बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं। इट डज़न्ट मीन कि हम वो चीज़ें छोड़ दें जो हमें लगता है कि सही है। ठीक हो गया? चलें, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखें, कुछ सवालात हैं, जिसके अंदर सवाल आता है, ये आपको क्लियर है? बोर्ड क्लियर है आप लोगों को? बोर्ड क्लियर नज़र आ रहा है आप लोगों को? बोर्ड क्लियर नज़र आ रहा है? जल्दी से बताएँ मुझे। मैसेज कीजिए, बोर्ड क्लियर नज़र आ रहा है आप लोगों को? बोर्ड क्लियर नज़र आ रहा है? बोर्ड क्लियर नज़र आ रहा है अब आप लोगों को? ठीक है। देखें, कुछ बेसिक से सवाल से लेके हम 12वें सवाल तक जब जाएँगे, तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँगे और सवाल जो आता है ना आईबीए के पेपर में या किसी भी पेपर के अंदर वो सवाल आता है ऐसे, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है? इस टाइप का सवाल दे सकता है या कोई भी एक्सप्रेशन दे सकता है या सीधी सी इक्वेशन दे सकता है, आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है और ये डिफरेंट तरीके से वो सवालात कर रहा होता है। इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन भी इन्वॉल्व होती है, डिवीजन भी इन्वॉल्व होती है एंड सो ऑन। बहुत सारे तरीके होते हैं, तो हम एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह ताला। एक सवाल, दो, तीन, चार, 12 तक सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आगे कवर हो जाएंगे और आईबी के पेपर के अंदर इंशाल्लाह ताला इनमें से कोई ना कोई सवाल जरूर आएगा। शायद वैल्यूज चेंज हो जाएं, पर बात कहने की यह है सवाल जरूर आएगा। 100% यहां से सवाल आएगा। तो स्टार्ट करते हैं।
अब ठीक है, उप्स, बोर्ड क्लियर है आप लोगों को? बोर्ड क्लियर है आप लोगों को? जल्दी से बताएं मुझे, बोर्ड क्लियर है? ठीक है। तो पहला सवाल है हमारे पास, मैं बड़ा बड़ा करके लिखूंगा, सवाल वहां पर भी लिखे हुए हैं, मैंने अपने लिए लिखेंगे क्योंकि टाइम बच जाए, पर यहां पर मैं बड़ा बड़ा करके फिर उसको सॉल्व करेंगे। 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 17। सवाल ये आया है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम, फिर एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू अगर हमने निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको एक तरफ लिखेंगे, 3x लिखा, और जो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे, मैं अलजेब्रिक फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, उसको एक तरफ कर देंगे, और जो मैथमेटिकल फॉर्म में है उसको दूसरी तरफ कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 3x, यहाँ 5 प्लस में था, प्लस के साथ देखें प्लस लगा हुआ है ना इसके साथ, यहाँ 5 प्लस में था, दूसरी तरफ जाके ये माइनस में हो जाएगा। तो 17 तो यहीं पे था, इसको नहीं छेड़ा मैंने, ये 5 को उधर लेके गया हूं, तो ये प्लस में था, यहाँ जाके ये माइनस में हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 3x सेम रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताएं जी, 12। ये 3 यहां पर मल्टीप्लीकेशन में था, यहां जाके ये डिवीजन में चला जाएगा। तो x 12 डिवाइडेड बाय 3, इसको आप कटिंग करें तो क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताएं, इसका आंसर आएगा 4। तो x की वैल्यू जो है वो क्या है, 4। ये बिल्कुल बेसिक से हम लोगों ने स्टार्ट किया। अब थोड़ा सा आगे जाते जाते एडवांस की तरफ जाएंगे हम, और आईबीए के अंदर ये लाजमी सवाल आएंगे, मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं, थोड़ा सा पेशेंस रख के 20 से 25 मिनट इसको दे दीजिएगा कि एक दो आपके सवाल सही हो जाए। दूसरा सवाल कह रहा है, सवाल नंबर 2 कह रहा है 4x, ये साथ साथ आप पेन और पेंसिल जो भी आप लोगों के पास नोटबुक वगैरह हो वो रख लें, ताकि आप भी जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाएं, प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने इसकी, ठीक हो गया। 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 19 सवाल है, इसको सॉल्व करें। देखें 4x सेम रहा, मैंने आपको बताया था जो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे हुए हो, न्यूमेरिक फॉर्म में लिखे हुए उनको एक तरफ कर लें, तो प्लस 3 को उस तरफ ले जाऊंगा मैं, इज इक्वल टू का 19, प्लस 3 को उधर लेके गया, जो अलजेब्रिक फॉर्म में लिखे हुए वो इस तरफ ही रहने दिए, तो ये प्लस का 3 था, यहां जाके माइनस का 3 हो जाएगा। 4x सेम रहा, क्या आंसर आएगा जल्दी से बताएं, 16। 4x 16 आ गया, ये 4 जो है इस तरफ चला गया, यहां पर मल्टीप्लीकेशन में था, नीचे इस तरफ जाके मैं डिवीजन में ले जाऊंगा। बात याद रखिएगा, जो इस तरफ प्लस में है वो उस तरफ जाके माइनस में हो जाएगा, जो इस तरफ मल्टीप्लीकेशन में है वो उस तरफ जाके डिवीजन में हो जाएगा, जो डिवीजन में है वो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, जल्दी से, ठीक है। तो ये आ गया 4, इसकी हमने कटिंग की, तो क्या आंसर आएगा जनाब, 4। तो इसका भी आंसर हमने निकाल लिया। दूसरे सवाल पे जाते हैं, बहुत सारे 12 सवाल हमने करने हैं, और 12 में से मैं आप लोगों को ये बात गारंटी कह सकता हूं कि इनमें से कोई ना कोई सवाल जरूर आएगा आईबीए के पेपर के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं, तीसरा सवाल कह रहा है, थोड़ी सी अब लेवल जो है एडवांस होती जाएगी हमारे पास, कह रहा है कि +17 माइनस 5x +17 माइनस 5x इज इक्वल टू 2, +17 माइनस 5x इज इक्वल टू 2 आंसर होगा। देखें थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स में आगे बढ़ाता जा रहा हूं आप लोगों के। देखें अगर कुछ भी नहीं लगा हुआ होता ना, अगर ये 17 भी होता ना, सिर्फ 17, तो व्हाट इट मींस के प्लस का साइन मौजूद है। अगर इंडिविजुअल फॉर्म कर रहा है और वहां पे कोई साइन नहीं है, व्हाट इट मींस के वो प्लस का है, सही है। और अगर दो न्यूमेरिक्स के बीच में, जैसे अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं कि 7x, तो इसके बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है यहाँ पर, ठीक है। और अगर 7 सिर्फ लिखा हुआ है तो व्हाट इट मींस ये प्लस का ही 7 है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। तो +7 लिखूं या सिर्फ 17 लिखूं, बात एक ही है। तो मैंने यहाँ पर एग्जामिनर ने मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए प्लस लगा दिया है, तो मैंने इसको प्लस के साथ सॉल्व करूंगा। तो आंसर कैसे निकलेगा इसका जी, 5x मैंने आपको बताया था अलजेब्रिक फॉर्म में जो लिखे हुए हैं उनको एक तरफ रहने दें, तो -5x को इधर पे ही रहने दें। ये 17 प्लस में था, उस तरफ जाके माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जी, 2 माइनस 17, ठीक है। इसको सॉल्व करें, -5x क्या बनेगा जी, -15, माइनस माइनस से कट गया, दोनों तरफ अगर एक जैसे साइन है तो आप उसको काट सकते हैं, तो 5x इज इक्वल टू 15 बचा। ये 5x यहां पर मल्टीप्लीकेशन में, दूसरी तरफ जाके डिवीजन में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 5 हो गया। इसके ऊपर कौन सा टेबल पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ें। तो 5 1 5, 5 3 15,
तो x की क्या वैल्यू निकल आई 3। ठीक हो गया, आगे चलते हैं अब हम। आप लोगों को समझ में आ रही है? ठीक है भाई, एडवांस होता जाएगा इंशाल्लाह ताला। थोड़ा सा आप पेशेंस रखें और आधा घंटा थोड़ा सा है ना सब्र रख के सीखते रहें ये चीजें। ये एक एक कॉन्सेप्ट्स में क्लियर करवाता जा रहा हूं आपका। ठीक है, चौथा सवाल हमारे पास आया है 9 इज इक्वल टू, अब फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया हमारे पास सवाल ना, x डिवाइडेड बाय 4। सवाल क्या आया है जनाब? सवाल क्या आया है? देख लें, क्लियर कर लें। सवाल क्या आया है? 9 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 4। तो मैंने आप लोगों को इसका सिंपल करने का फॉर्मूला क्या बताया है कि जो एक जैसे नंबर्स हैं, जो मैथमेटिकल फॉर्म में नंबर है वो एक तरफ ले जाएं और जो न्यूमेरिक फॉर्म में नंबर है वो दूसरी तरफ ले जाएं। तो 9 यहां पर +3 है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये मैंने बताया था कि कोई भी साइन नहीं है तो प्लस का साइन है। ठीक है, यहां कोई भी साइन नहीं है तो व्हाट इट मींस ये प्लस का साइन है, तो उस तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस का। -3 इज इक्वल टू, ये सेम ही रहेगा x डिवाइडेड बाय 4। मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि अभी देखें हमारे पास ग्रेजुएशन कैटेगरी के तो रिजल्ट टेस्ट आ गए हैं। अभी हमारे पास मैट्रिक के भी रहते हैं और इंटर के भी रहते हैं ना, जो अभी आएंगे टेस्ट। तो अगर आप लोगों ने मुझे मेरा पूरा कोर्स ज्वाइन करना है तो ये नंबर है व्हाट्सएप का, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिटेल मिल जाएगी आप लोगों को। मेरी कोशिश है कि मैं रोजाना लाइव आऊं और कल तो हम लोग मेगा लाइव सेशन रखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को भी बताएं, ताकि यार मजा आए आप लोगों को पढ़ाने में भी, मुझे भी। जितने ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे मुझे और मजा आएगा पढ़ाने में आप लोगों को। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन होंगे, लाइव सेशन। फुल कोर्स के लिए आप राब्ता कर सकते हैं। सवालों पे दोबारा आ जाते हैं हम। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्स जो न्यूमेरिकल फॉर्म है उसको आप एक तरफ रखेंगे और जो अलजेब्रिक फॉर्म है आप उसको दूसरी तरफ रखेंगे। तो मैंने न्यूमेरिक फॉर्म 3 इधर ले गया और अलजेब्रिक को अकेला कर दिया। तो 9 में से 3 गए तो कितने बच गए जी, जल्दी से बताएं। 6 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 4। यहां पर डिवीजन में है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन में 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू एक्स। तो आपको पता है 6 4 जा 24 होता है, तो 24 इज इक्वल टू एक्स हो गया। इसको इस तरफ ऐसे भी लिख सकते हैं, 24 इज इक्वल टू एक्स या x इज इक्वल टू 24, बात एक ही है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं हम लोग। पांचवें सवाल पे। पांचवें सवाल पे हम देखते हैं, कह रहा है कि +8 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 12। ठीक है, +8 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 12। इसका क्या आंसर होगा, इसको सॉल्व करते हैं। वही फॉर्मूला लगाएं कि अलजेब्रिक फॉर्म को एक तरफ कर दें और न्यूमेरिक फॉर्म को एक तरफ। तो +8 को सेम रहने दें, ये मैथमेटिकल फॉर्म है तो उसको इस तरफ ले जाएं। प्लस का था, कोई साइन नहीं थी, प्लस का था, उस तरफ लेके गए, माइनस का हो गया। ये प्लस का था, उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का। तो x डिवाइडेड बाय 3 ये माइनस का हो गया। इसको सॉल्व करें, देखें ये जो बड़ी वैल्यू है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स मिस हो जाते हैं लोगों से, इस वजह से आपको मैं हर एक बेसिक, हर एक सवाल में एक ना एक कॉन्सेप्ट है, मैं आप लोगों को वही कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। देखें ये जो बड़ा वैल्यू है, ये माइनस के साथ बड़ा वैल्यू है, -12 है, तो जो आंसर होगा वो भी माइनस में होगा। ठीक है, जो इनको सॉल्व करने के बाद आंसर होगा वो भी माइनस में होगा। अगर ये प्लस का होता तो प्लस में आता। देखें अब क्या होगा, -4। मैंने ये डिफरेंट कलर से लिखा ताकि आप लोगों को समझ में आए कि 12 बड़ा था ना माइनस के साथ, तो इस वजह से वो -4 हुआ। आई होप मेरी बात समझ में आ गई हो। तो -4 इज इक्वल टू -x/3 हो गया। यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है, तो दोनों माइनस आपस में कट जाएंगे। तो ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 इज इक्वल टू एक्स हो गया। तो आंसर क्या आया इसका, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा, 12। तो आंसर क्या आया इसका, x इज इक्वल टू 12। ठीक हो गया। सर कैंसिल, देखें मैं यही कह रहा हूं, देखें यहां पर जो ये प्लस में था साइन, आई एम रियली सॉरी, कॉल्स आपको पता है मैंने एक मोबाइल साइलेंट पे नहीं किया। यहां पर ये प्लस में था, मैं इस तरफ इसको माइनस में लेके आया। ठीक हो गया, तो ये
और 12 इस तरफ लेके गया तो ये माइनस में हो गया। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। कहां मिस्टेक हुई है इकरा? इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोग थोड़ा सा इसको फोकस कर लें कि +8 था, ठीक है, ये x डिवाइडेड बाय 3 में इस तरफ लेके गया, ये माइनस का हो गया, ठीक है, ठीक है, और ये 12 प्लस का था, यहां लेके जा गया तो मैं ये माइनस का हो गया, ठीक है। +8 -12 क्या हो जाएगा? माइनस, यार बिल्कुल सिंपल है, तो ये प्लस का माइनस का हो गया 4, और यहां पर ये माइनस इस तरफ आ गया था, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 12 इज इक्वल टू x आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ठीक है, कंफ्यूज आप हो रही हैं इकरा, और दूसरों को भी कर रही हैं, बाकी और कोई कंफ्यूज नहीं हो रहा। 6 सवाल देख लें। 6 सवाल के अंदर क्या क्या है कि 3x + 8 + 5x इज इक्वल टू 32। क्वेश्चन में दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 3x + 8 + 5x इज इक्वल टू 32, ठीक है। 3x + 8 + 5x इज इक्वल टू 32, इसका आंसर निकालें। मैंने आप लोगों को थोड़ा सा देखें, वैल्यूज को जो हैं वो मैंने शिफ्ट करना है। जो मेरे पास न्यूमेरिकल फॉर्म में है उनको एक साइड लिखूंगा, और जो अलजेब्रिक फॉर्म है उसको एक तरफ लिखूंगा। तो मेरे पास 3x एक अलजेब्रिक फॉर्म में है और 5x एक अलजेब्रिक फॉर्म में है, तो 3x + 5x लिख लिया मैंने, ठीक है। और ये 8 यहां पर प्लस में था, तो मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो ये माइनस में हो जाएगा। 32 सेम लिखें, ये 8 प्लस में था, उस तरफ लेके गया मैं, 8 माइनस में हो गया। तो ये फॉर्म बन गई आसान, कि यहां पर अलजेब्रिक फॉर्म आ गई और यहां पर न्यूमेरिक फॉर्म आ गई, ठीक हो गया। तो अलजेब्रिक फॉर्म को सॉल्व करें। देखें, हमेशा दो क्वांटिटीज वो प्लस होती हैं जो सेम हो। 5x और 5y प्लस नहीं हो सकता कभी भी, या 5x + 3 प्लस कभी भी प्लस नहीं हो सकता, ठीक हो गया। प्लस वो होगा जो सेम हो, तो 3x भी है, x के साथ वही इसका जो है वेरिएबल वही लगा हुआ है, और यहां पर भी वेरिएबल वही है। तो 3x + 5x क्या बन जाएगा? 8x, ठीक है, इज इक्वल टू 32 -8 क्या हो जाएगा? 32 - 8 क्या बनेगा? 24। 24, तो आंसर मेरे पास क्या आएगा? 8 यहां पर मल्टीप्लीकेशन में है, दूसरी तरफ जाके डिवीजन में हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 8, यही बनेगा। तो इसको कैंसिल करें, क्या आंसर आएगा जल्दी से बताएं? 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो 3, x इज इक्वल टू 3 आंसर आ गया। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। अब हमारे पास आ रहा है 7वां क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में कह रहा है 7x + 2 - 3x इज इक्वल टू 26। दोबारा वही सीन करेंगे, क्या करेंगे कि न्यूमेरिक फॉर्म एक जगह और अलजेब्रिक फॉर्म एक जगह। तो न्यूमेरिक फॉर्म को एक जगह करने के लिए अलजेब्रिक फॉर्म को एक तरफ करना पड़ेगा, तो 7x एक जगह -3x एक जगह, ठीक हो गया। इज इक्वल टू का साइन लगाएं, 2 यहां पर प्लस में था, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस, तो 26 पहले लिख लें, या -2 लिख लें, कोई मसला नहीं है उसका, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। तो यहां पर ये माइनस में चला गया, तो 26 -2 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का था, यहां पर जाके माइनस में हो जाएगा। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। इसको कंफ्यूज ना कीजिएगा, बिल्कुल भी बहुत आसान है कि एल्जेब्रिक फॉर्म एक तरफ लिखनी है जिसके साथ वेरिएबल हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कुछ भी हो, उसको एक तरफ कर लें, और जो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स हो उनको दूसरी तरफ कर लें, ठीक है। तो 7x और 3x क्या बनेगा? 7x में से 3x निकाल दूंगा ना मैं, तो क्या आंसर आएगा दोस्तों बताएं? 4x, ठीक है। और 26 में से 2 माइनस किया, 24, ऐसे ही है। तो 4x यहां पर मल्टीप्लीकेशन में है,
तो यहां पर जाके 24 के साथ 4 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा जल्दी बताओ? 6 आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 6। ठीक हो गया? ओ भाई 8 कहां से आंसर आ रहा है शाहजेब? ऐसे नहीं करो यार शाहजेब। 7 क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अब हमारे पास आ रहा है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में कह रहा है कि 8th क्वेश्चन कह रहा है 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 8x माइनस 8। ठीक है, क्या कह रहा है? 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 8x माइनस 8। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? वही कि जो न्यूमेरिक फॉर्म में है वो एक तरफ आ जाए और जो अलजेब्रिक फॉर्म में है वो दूसरी तरफ ले जाए। तो 5x, अच्छा आप लोग कैसे करना दोस्तों, मेरी बात सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं कि आपने जब सॉल्व करने हो ना सवाल, तो मेरा मेथड पॉज कर करके देखना वीडियो, पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करना और फिर ये करना। मैं बोलो तो ब्लैक इस पे व्हाइट बोर्ड पे लिख के दे देता हूं तुम लोगों को कि ये पेपर में आएगा लाजमी, इनमें से कोई ना कोई आएगा। प्रैक्टिस होगी, आधा घंटा इसको दे दोगे तो 2 से 3 सवाल सही हो जाएंगे मैथमेटिक्स के। कंप्यूटर के नोट्स मैंने दे चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, वो भी पढ़ लेना। सोशल मीडिया वेबसाइट्स, थोड़ा सा मैथमेटिक्स से हट के बातें कर रहा हूं, सोशल मीडिया वेबसाइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, मैं अभी अपने ग्रुप्स में शेयर करूंगा वो इंफॉर्मेशन। मैंने सुबह से नोट्स बना रहा था बैठा हुआ, तो वो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने किसी दोस्त से भी मंगवाए हैं नोट्स। वो इंपॉर्टेंट है कि जो फेसबुक है वो कब बनी थी, किसने बनाई थी, सीईओ कौन है, जो आपका स्नैपचैट है वो किसने बनाई थी, एंड सो ऑन। ये सारी सोशल मीडिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। खैर अभी हम मैथमेटिक्स में हैं तो मैथमेटिक्स पे रहते हैं। तो 5x एक तरफ रहा और 8x यहां पर क्या है, प्लस में है, कोई साइन नहीं है तो प्लस में है, उस तरफ ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में। तो माइनस 8x इज इक्वल टू 4 यहां पर प्लस में है, उस तरफ ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो क्या आंसर आएगा जल्दी से बताएं? माइनस 8x यहां तक पहले ही से मौजूद था, यहां से 4x उस तरफ गया तो माइनस में 4x आएगा। 5x माइनस 8x, देखें बड़ा कौन सा रकम है, बड़ी है ये, 8 बड़ा है 5 से, तो माइनस में आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा जल्दी से बताएं, 3x। ठीक है, ये प्लस में था ये माइनस में था। ठीक है, तो 3x आया। इसको थोड़ा सा समझ लेना यार, जिनकी बिल्कुल मैथमेटिक्स कमजोर है उनके लिए थोड़ी सी मुसीबत होगी। मतलब ये कि माइनस को जब हम प्लस करते हैं ना, माइनस में कोई चीज प्लस करते हैं तो बड़ी, सॉरी, जो बड़ी वैल्यू होगी ना उसके हिसाब से साइन लगेगा। यहां पर जो बड़ी वैल्यू है वो माइनस की, इस वजह से मैंने माइनस की साइन लगाई है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, दोनों एक जैसी रकम से, दोनों एक जैसी रकम है, ये भी माइनस है ये भी माइनस है। ठीक है, तो दोनों जो है वो प्लस हो जाएंगी पर साइन वही रहेगा, तो माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, माइनस 12 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 8 और माइनस 4, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे पर साइन वही रहेगी। ठीक है, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, यहां पर दोनों तरफ माइनस थे तो क्या बच जाएगा, 3x इज इक्वल टू 12। ये 3 इस तरफ चला जाएगा तो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 12/3। इसको काटें 1, और ये क्या बनेगा जी जल्दी बताएं, 4। तो आंसर क्या आया, 4। समझ गए बच्चों? बच्चे तो नहीं हो तुम लोग। ठीक है, भाई वो जो बात थी 15,000 सब्सक्राइबर वाली और तुम्हारे गिफ्ट वाली जो कल मैंने रात को कही थी, वो पूरी नहीं हुई और तुम्हारा ट्रीट कैंसिल, 15,000 सब्सक्राइबर नहीं हुआ आज मेरे। ठीक है, अब हम कौन से सवाल पे थे, 8th पे। 8th कर लिया हमने, 8th कर लिया, 9th करेंगे ना, 8th कर लिया ना अभी, 8th कर लिया, 9th करेंगे सवाल। ठीक है, सवाल है जी आपके पास 13 माइनस 2x। ये थोड़े से अब ट्रिकी सवाल आ गए हैं। ठीक है, अब थोड़े से ट्रिकी सवाल आए। माइनस 2x इज इक्वल टू 4x माइनस 5। ठीक है, तो इसका सॉल्व करें। 13 सेम रहेगा, यहां पर माइनस में 5 तो उधर जाके प्लस में आ जाएगा। ठीक हो गया, इज इक्वल टू ये माइनस 2x था उधर जाके प्लस में आ जाएगा, तो 4x सेम रहा, इस तरफ लेके गए प्लस 2x, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 6x क्या बनेगा,
जल्दी से बताओ 18। तो जो 6 यहां पर मल्टीप्लीकेशन था उधर डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, इसको काटें 3 आंसर है। ठीक है, जल्दी से देख लें, 2 सवाल और रह गए हमारे, 3 सवाल है वो, मतलब उनमें से एक्सपेक्टेड है कि उनमें से तो लाजमी कोई ना कोई सवाल लाजमी आएगा। वो बेसिक से मैं आपको लेके चला हूं, अब की तरफ लेके जाऊंगा। ये लिखिए, समझ लिया, वो तस्वीरें ले लो जो भी तुम लोग लेना चाहते हो। अच्छा, अब हमारे पास सवाल कह रहा है कि 3 ब्रैकेट, अब ठीक है, ब्रैकेट क्लोज +1 इज इक्वल टू 7। अब देखो ये सवाल आते हैं पेपर के अंदर, देख लो बच्चों, बच्चे नहीं हो तुम लोग, मुझे याद आ गया। खैर, 2 ब्रैकेट 2x माइनस 4 +1 इज इक्वल टू 7 सवाल है। ठीक है, मैं कंप्यूटर का भी शाम वाली जो क्लास है तुम लोगों की जो अभी शाम में होने वाली है, मैं कोशिश करूंगा कि वो जल्दी ले लूं, 7:30 8 बजे नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आ जाएगा। उसके अंदर इस्लामियात और कंप्यूटर, और ये जो पीछे वाइट ब्लैक बोर्ड पे ना बहुत सारे मैंने न्यूमेरिक्स किए हुए हैं, वो किए हुए हैं, वर्ड्स लिखे हुए हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइंस से रिलेटेड भी, तो वो मैं बताऊंगा कि कहां कहां से पेपर तैयार करना है तुम लोगों ने। ठीक हो गया, 12 क्वेश्चन आ जाएगा नजर, सबर करो। तो सवाल क्या है अभी, 3 ब्रैकेट 2x माइनस 4 +1 इज इक्वल टू 7। तो अब क्या करेंगे, जब भी ब्रैकेट होगा ना दोस्तों, ये बात याद रखना, जो बाहर वाली रकम है वो अंदर पूरी मल्टीप्लाई होगी। तो ये जो वैल्यू है 3, ये 2x से भी मल्टीप्लाई होगा और 4 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे होंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या बनेगा, 3 2 6। ठीक है दोस्तों, 6x, और उसके बाद क्या बनेगा जी, आगे करें सॉल्व, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या बना, 12, माइनस की सेम साइन सेम रही। क्यों, क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, देखो ये जो प्लस, ये जो 3 था ये प्लस के साथ था, क्योंकि इधर पे कोई भी साइन नहीं है ना, व्हाट इट मींस कि ये प्लस है। तो मेरी बात याद रखना, एक ये बिल्कुल बेसिक सा बच्चों वाला रूल है, याद रखना हमेशा मैथमेटिक्स का, कि माइनस, सॉरी प्लस, और मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से, तो वो क्या बनेगा दोस्तों, प्लस बनेगा। ठीक है, माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा, माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा, जल्दी से बताओ, माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा, प्लस। ठीक है, प्लस इंटू माइनस क्या बनेगा, माइनस, सॉरी यार, ये माइनस इंटू प्लस क्या बनेगा, माइनस, और प्लस इंटू माइनस भी क्या बनेगा, माइनस। याद रखना, ये तस्वीर ले लो, शायद ये सवाल आ जाए। ठीक है, तो यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं प्लस और माइनस को, तो क्या आंसर आएगा, माइनस ना। तो +3 -4, तो माइनस का क्या आ जाएगा, 3 4 जा 12। ठीक है, 3 4 जा 12, तो 12 आ गया, माइनस का ब्रैकेट खुल गया, +1 आ गया इज इक्वल टू 7। यहां तक बात समझ में आ गई दोस्तों। अब आगे जाओ, देखो ये प्लस का 12 है, ये माइनस का 12 है, ये प्लस का 1 है। तो -12 में जब एक में प्लस कर दूंगा तो माइनस का 11 रह जाएगा, तो 6x -11, क्योंकि देखो ये माइनस में रकम गई हुई थी ना। अगर इसको ऐसे ले लो, मैं थोड़ा सा इसको डेप्थ में समझा दूं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी मैथमेटिक्स बिल्कुल ही कमजोर है, कि भाई आपने स्नूकर खेलो या कुछ खेलो ना, तो उसमें माइनस में चला जाता है स्कोर। ठीक है, जैसे हम क्रिकेट नहीं खेलते थे कि आउट हो गए तो -2 हो जाएगा, और फिर जब स्कोर करते थे तो वो माइनस पहले कटता था। ठीक है, और फिर प्लस में फिगर आती थी। तो सेम इज द केस विद दिस वन, कि -12 हुआ हुआ है। जैसे अब टेम्परेचर होता है ना, सर्दी बहुत है, कहते हैं ना कोयटा में -8 चल रहा है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, -7 -6 -5 4 3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 3 से स्टार्ट होगा आगे। ठीक है, तो सेम इज द केस विद दिस वन, कि -12 है तो प्लस करूंगा तो क्या होगा, -11 इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब वही बच्चों वाला फॉर्मूला दोबारा से लगाओ, कि जी जो यहां माइनस में था उस तरफ जाके प्लस में हो जाएगा, तो 6x इज इक्वल टू, ये प्लस में माइनस में था उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो +11। सॉल्व करो, 6x क्या बना, जल्दी से बताओ, 18, ये 6x
यहाँ पर 6 जो है वो मल्टीप्लीकेशन में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन में। मेरा गला खुशक हो गया यार, ये 6 नीचे गया, 6 1 और ये 3, तो आंसर क्या आया दोस्तों, 3। ठीक हो गया, चलो आगे चलते हैं, 2 सवाल रह गए हैं। आई होप तुम्हारे 1 या 2 नंबर तो मैंने करवा दिए आईबीए के टेस्ट के अंदर। ठीक है, चलें अब आखिर के जो 2 सवाल रह गए उनकी तरफ आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं दोनों। कहता है जी 5 ब्रैकेट 3x 5 ब्रैकेट 3x प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 इज इक्वल टू 37। क्या कहता है, 5 ब्रैकेट 3x प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 इज इक्वल टू 37। ठीक है, तो 5 को 3 से 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी प्लस है तो प्लस है, तो प्लस का ही आंसर आएगा। आई होप समझ गए हो मेरी बात। तो 5 3 जा 15। ठीक है दोस्तों, प्लस का x x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x नीचे उतर आया, प्लस का साइन वही रहा। 5 4 जा, जल्दी से बताओ 20, ब्रैकेट खत्म हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई सारा कर दिया, प्लस 2 इज इक्वल टू 37। इक्वेशन सॉल्व हो गई तकरीबन। वही काम करोगे कि जो एक जैसे वैल्यूज हैं उनको एक तरफ कर लोगे, तो 15x 22 हो जाएगा ये, क्योंकि 20 प्लस 2 22 हो गया, इज इक्वल टू 37। 15x इज इक्वल टू 37, ये प्लस का था, उस तरफ जाके ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 22। 15x 37 में से 22 निकालो, कितने बच जाएंगे, कितने बच जाएंगे जल्दी से बताएं। 15 x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 15। क्यों, 15 यहां पर भी था, दोनों कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आया दोस्तों, 1। ठीक है, आंसर क्या आया, 1। अब आखिरी सवाल करेंगे हम लोग, ये बहुत अच्छा सवाल है और इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं, ये जो अभी आखिरी सवाल हम लोग कर रहे हैं। ठीक है यार, मुझसे जब एक सवाल पूछा जा रहा है ना, ये एक सवाल से पहले मैं एक छोटी सी बात बताऊं आपको। मुझसे एक सवाल पूछा जाता है दोस्तों की तरफ से, जब मुझे कॉल आती है या मेरे असिस्टेंट को कॉल आती है कि सर हम आपके नोट्स परचेज कर रहे हैं या आपके साथ शामिल हो रहे हैं, तो क्या हम पास हो जाएंगे। तो मेरी बात याद रख लो दोस्तों, मुझ पर यह जिम्मेदारी है, और यकीन करो मैं सही बोल रहा हूँ, मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ कि तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा मटेरियल लेके आ जाऊं, पर मेहनत तुमने करनी है, तुम्हारा वाई क्लियर होना चाहिए कि क्यों ये कर रहे हो, और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। एक मेरी बात याद रखना, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात तुम लोगों से शेयर करने वाला हूं कि सक्सेस इज नॉट इजी। इफ यू वांट टू हैव, यू मस्ट सैक्रिफाइस फॉर इट। अगर सेक्रीफाइस नहीं है तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तुम लोगों को बहुत सारी चीजों को, तो ये बात जहन में रखना। आखिरी सवाल करते हैं हम लोग अब 13। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा इसके अंदर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, 2x 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस, इसके अंदर एलसीएम वगैरह वाली चीजें हम देखेंगे। यार वी डोंट हैव टाइम के मैं सारी मैथ्स पढ़ाऊं, जितना मैं करवा सकता हूं तुम लोगों को मैं करवा रहा हूं। ठीक है, 2x डिवाइडेड बाय 3 7x, सवाल लिख रहा हूं अभी, सॉरी ये एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा ट्रिकी करके लिखूं। कह रहा है कि जी प्लस 1 इज इक्वल टू 7x डिवाइडेड बाय 15 प्लस 3। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने जो सवाल किए थे ना, हम लोगों ने जो सवाल किए थे उसके अंदर पहले सिर्फ एक साइड पे जो था फ्रैक्शन वाले सवाल थे, अब यहां पर दोनों तरफ फ्रैक्शंस हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये समझ लो। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो न्यूमेरिकल फॉर्म में हो उसको एक तरफ कर लें और अलजेब्रिक फॉर्म को एक तरफ कर लें। तो न्यूमेरिक फॉर्म को एक तरफ करो जल्दी से, 2x सेम रहा डिवाइडेड बाय 3 सेम रहा, ये 7x के साथ है तो इसको मैं इस तरफ ले जाऊंगा। ये क्या है यहाँ पर, ये प्लस में है, प्लस में है ना, देखो कोई भी साइन नहीं है प्लस में, तो उस तरफ ले जाऊंगा दूसरी तरफ इज इक्वल टू के इस तरफ, तो ये माइनस में हो जाएगा 7x
डिवाइडेड बाय 15, ठीक है, इज इक्वल टू का साइन सेम रहा, यहां पर 3 पहले से मौजूद था, ठीक है, तो 3 मैंने ऐसे लिखा, ये +1 जो था यहां पर प्लस में था, तो उस तरफ ले जाऊंगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो क्या हुआ, +1 था उस तरफ लेके गया माइनस में, तो 3 - 1 हो जाएगा। यहां तक इक्वेशन सॉल्व कर ली। अब क्या करना है तुम लोगों ने, बहुत आसान है, देखो एलसीएम के चक्कर में मत पड़ना, एलसीएम के चक्कर में मत पड़ना, तुम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, कि 15 2 जा क्या होगा, 15 2 x जा क्या बनेगा, ऐसे, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे और इसको ऐसे, मैं बताता हूं कैसे करोगे सॉल्व, देखो 15 2 x जा क्या बनेगा, जल्दी से बताओ, 30x, ठीक है, 30x बन गया, ये 3 7 जा क्या बनेगा, जल्दी से बताओ, माइनस का साइन सेम रहा, 21x क्या बनेगा, 3 15 जा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को, 3 15 जा 45, ये थोड़ा सा स्टेप समझ लो कि क्या क्या किया है मैंने, कि मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मैं थोड़ा सा दोबारा से समझा देता हूं, 15 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर ही आया, समझ में आ रही है मेरी बात, और इस तरफ की वैल्यू जो है 3 में से -1 गया तो 2 बच जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, 30x - 21x क्या बनेगा, 9x डिवाइडेड बाय 45 इज इक्वल टू 2, ठीक है, 45 यहां पर डिवीजन में है ना, ऊपर ले जाऊंगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में, तो 9x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 45, ठीक है, मैं बोलता भी जा रहा हूं, ये देखो 9x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 45 कैसे आया, 9x यहां था, डिवाइडेड बाय 45 था, 45 ऊपर गया, 2 से साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा इसका, 9x 2 45 जा 90, 9 यहां पर मल्टीप्लीकेशन में, उधर जाके डिवीजन में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 9, सॉल्व करोगे 10 आंसर आ जाएगा, 9 के टेबल में 90 कहां पर आता है, 10 जा, तो x इज इक्वल टू 10 आंसर आ गया आपका। तो क्या इसमें समझने वाली क्या बात थी दोस्तों, कि 2 से 3 चीजें हैं, समझा दूं कि जो अलजेब्रिक फॉर्म में हो वो एक तरफ लेके चले जाओ, और जो न्यूमेरिक फॉर्म में है वो दूसरी तरफ लेके चले जाओ, पूरे लेक्चर का लब्बे लुबाब दे रहा हूं मैं। उसके बाद अगर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या फ्रैक्शन फॉर्म में दोनों चीजें हो, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू सॉल्व करो। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है, जैसे ये इक्वेशन बन जाएगी ऐसी, इसको इससे करोगे, इसको इससे करोगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप मजा आया होगा तुम लोगों को, और चीजें बहुत सारी क्लियर हो गई होंगी। ये जो तुम्हारा अलजेब्रिक वाला मसला था ना, वो तकरीबन सॉल्व हो गया है यहाँ पर। हाँ, इसके अंदर एक दो और चीजें हैं कि एक्सपोनेंशियल जो आपकी पावर वाला सवालात होते हैं, वो मैं कोशिश करूंगा कि इसके लिए एक वीडियो बना दूं, अदरवाइज तुम लोग यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि जो इक्वेशंस हाउ टू फाइंड एक्स वैल्यू, इस टाइप का अगर यूट्यूब पे लिखोगे तो बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी, वहां से पढ़ लेना। बाकी मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि तुम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड मटेरियल प्रोवाइड कर दूं, ताकि तुम लोग बहुत सारे मिरेकल्स करो। तुम लोग बहुत टैलेंटेड लोग हो, अपने ऊपर बिलीव रखना। आज मुझे, मैं एक छोटी सी आपको वाकया सुना के ये लेक्चर बंद करता हूँ, कि मुझे आज एक कॉल आई और मेरे बिल्कुल बचपन के दोस्त ने मुझे एक लफ्ज कहा, उसने कहा कि अवेश तुम कॉम्पिटेंट नहीं हो, तुम क्यों पढ़ा रहे हो। ये लफ्ज मुझे सुनने को मिला। मैंने उससे आज एक फैसला कर लिया कि मैं उससे कभी भी नहीं मिलूंगा। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव लोग हैं ना तुम्हारी सोसाइटी के अंदर, वो तुम कुछ भी करो, तुम कुछ भी कर लो, वो तुम्हें बकवास करेंगे। तो ये ज्यादातर सवाल ये आता है कि सर मुझे लोग कहते हैं कि मैं फेल हो गया हूँ, मुझे भी कहते हैं, मैं बहुत सारे टेस्ट में फेल हुआ हूँ, पर व्हाट इट मीन्स कि मैं अच्छे काम करना छोड़ दूं, व्हाट इट मीन्स कि मैं लोगों की भलाई करना छोड़ दूं, व्हाट इट मीन्स कि मैं आगे बढ़ना छोड़ दूं। नहीं, हमने ये टेस्ट फेल करेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट फेल करेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे, रुकना नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम अल्लाह ताला तुम्हें सक्सेस देगा, मुझे तुम लोगों पे पूरा यकीन है। कोई भी, सब बुराई करेंगे, बहुत सारे, जब तुम सक्सेस की पढ़ोगे ना, देखो अगर तुम कोई गलत काम करोगे ना, या तुम सुकून से सो रहे होगे, कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ भी नहीं कहेगा। जिस दिन तुमने अच्छा काम करना स्टार्ट किया ना, तुम्हारे ऊपर मीम्स भी बनेंगे, तुम्हारे लिए लोग बुराई भी करेंगे, तुम्हारी गलतियां भी देखेंगे, तुम्हें ये भी कहेंगे कि तुम गलत कर रहे हो। गलत इंसान वही बोलते हैं जो कि खुद कुछ नहीं कर रहे होते। अगर तुम कुछ कर रहे हो ना, व्हाट इट मीन्स कि तुम बहुत टैलेंटेड बंदे हो। मुझे ज्यादातर लोग वीडियोस में कह रहे होते हैं
कि सर आप बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं, काम की बात नहीं करते। ओ भाई, लोगों को तुम आओ मेरी जगह पे, तुम्हें मैसेजेस आएँगे ना, जब लोग बोलेंगे कि सर मुझे मोटिवेशन नहीं है, मेरे घर में ये मसले हैं, वो मसले हैं। वो सारी चीज़ें मुझे डिस्कस करनी होती हैं लोगों की। पर हर किसी की ऑब्जर्वेशन, हर किसी का क्राइटेरिया अलग होता है। तो तुम लोगों ने हर किसी को खुश नहीं करना। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुमने हर किसी को खुश करना है तो जाके आइसक्रीम बेचो, ठीक है? ये एक बहुत बड़े बंदे ने कहा था, अमेरिकन। तो तुम कभी भी हर किसी को खुश नहीं कर सकते। तो अपना सोचो और इस मुल्क का सोचो। एक क्लियर रखो विज़न, मुसलमान हो तुम, और मुसलमान का जो मकसद है ना वो आगे बढ़ना है। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस एंड प्रोग्रेस। तो अपनी नींदें कम करो अभी, फ़ोकस रखो। ये जो फ़ज़ूल किस्म के लोग हैं, जो कि कहते हैं तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम पहले फ़ेल हो गए हो, तुम अब भी फ़ेल होगे, कोई मसला ही नहीं है। ये पूरी आर्मी तुम्हारे साथ है खड़ी हुई। देखो एक-दूसरे को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। देख रहे हो? कमेंट्स देखो। तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, सारे तुम्हारे दोस्त साथ हैं। अपने ऊपर बिलीव रखो, ठीक है? अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।